नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ताहिर परवेज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस की पिछली कक्षाओं में जो हमने डिस्कस किया ज्योमेट्री के पॉइंट्स के बारे में, वो पहला टॉपिक जो था वो पॉइंट था जिसमें हमने डिटेल में बताया कि पॉइंट क्या होता है और कितने तरह के पॉइंट होते हैं। अगली कक्षा में हमने बताया लाइन क्या होती है यानी रेखा, और रेखा के कितने प्रकार होते हैं। आज जिस टॉपिक पे बात हम करेंगे वो है एंगल। एंगल की परिभाषा हम बताएंगे और टाइप्स ऑफ एंगल आपको बताएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं सबसे पहले इसकी परिभाषा डेफिनेशन में हम देखते हैं इसकी कि एंगल यानी कि कोण क्या होता है। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को ही कोण कहते हैं हम। दो रेखाएं यदि किसी एक बिंदु से उनका ओरिजिन हो तो उन दोनों रेखाओं के बीच का जो झुकाव होता है उसी को हम कोण कहते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये अगर कोई लाइन OA है, ठीक है, और ये कोई लाइन OB है, ठीक, ये कोई लाइन OA है और ये कोई लाइन OB है। ये दोनों लाइनें पॉइंट O से ही इनका ओरिजिन होता है, यहीं से आगे बढ़ती हैं, ठीक है। तो इन दोनों रेखाओं के बीच का जो झुकाव होता है वही कोण कहलाता है। सपोज ये जो है झुकाव है इनके बीच का, ये क्या है, ये झुकाव है, तो यही झुकाव जो होगा वो कोण कहा जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे, एंगल कहते हैं। एंगल कहेंगे जिसको हिंदी में हम कहते हैं कोण, ठीक है। और ये पॉइंट O क्या है, पॉइंट O को कोण का शीर्ष बोलते हैं हम। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोण का शीर्ष, कोण का शीर्ष बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया शीर्ष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द एंगल, वर्टेक्स ऑफ द एंगल, कोण का शीर्ष बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट O को हम क्या बोलेंगे, कोण का शीर्ष यानी वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और ये दोनों जो लाइनें होती हैं इनको हम क्या बोलेंगे, ये दोनों लाइनें, ये लाइन और ये लाइन, इसको हम बोलते हैं आर्म्स, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं भुजाएं, भुजाएं, ठीक है। तो ये रहा पूरा डेफिनेशन, ठीक है। पूरी की पूरी डेफिनेशन ये हो गई कि कोण क्या होता है। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को ही हम कोण कहते हैं। और कोण के जो पार्ट्स होते हैं वो जो जहाँ पे दोनों रेखाएं मिलती हैं उस पॉइंट को शीर्ष बोलते हैं, और जो दोनों रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, भुजाएं बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा एंगल। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल में हम बात करेंगे कितने तरह के कोण होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम बात करते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल जिसको कि हिंदी में कहते हैं न्यून कोण, न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण। दूसरा जो हम बात करेंगे वो है राइट एंगल, राइट एंगल। हिंदी में हम कहते हैं राइट एंगल को समकोण। और तीसरा जो है वो है ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल को हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण, अधिक कोण। चौथा जो है हमारा वो है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल जिसको कि बोलते हम रिज कोण, रिज कोण बोलते हैं, ठीक है। और पांचवा जो होता है वो है हमारा रिफ्लेक्स एंगल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बृहत्त कोण, बृहत्त कोण।
ये हमारे 5 टाइप्स होंगे, ठीक है। अब एक एक करके हम सबको किस तरीके से किन एंगल्स को हम न्यून कहते हैं, किसको राइट कहते हैं, सारी चीज़ें हम आपको बता दे रहे हैं 1 बाय 1 करके। तो एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, कोण जिसका मान क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। 90 डिग्री से कम जितने भी कोण होंगे वो सारे कोण क्या कहे जाएंगे? एक्यूट एंगल, न्यून कोण कहे जाएंगे। अब 90 से कुछ भी हो सकता है, 1 डिग्री, 15 डिग्री, 89 डिग्री, ठीक है, 88 डिग्री, कुछ भी जो 90 से कम हो वो सारे कोण क्या कहे जाएंगे? न्यून कोण कहे जाएंगे। और राइट एंगल किसको कहा जाता है? 90 डिग्री को ही, 90 डिग्री के कोण को ही, 90 डिग्री के कोण को ही हम राइट एंगल बोलते हैं। और तीसरा जो हमारा आता है ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण। तो अधिक कोण जो होता है वो 90 से अधिक और 180 से कम, यानी कि कोई ऐसा कोण अगर हो जो कि 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन क्या हो, 180 डिग्री से छोटा हो, ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। यानी कि अगर 90 डिग्री है तो वो राइट एंगल हो जाएगा। 90 से जैसे ही प्लस हुआ, ठीक है, लेकिन वो 80 से बड़ा नहीं होना चाहिए या 180 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 90 से जैसे ही बड़ा होता है, लेकिन वो कोई भी एंगल हो, लेकिन 180 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो 90 और 180 के बीच में, 90 को छोड़ करके और 180 को छोड़ करके, इसके बीच में जितने भी कोण होंगे वो सारे कोण ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि अधिक कोण कहे जाएंगे, ठीक है। और चौथा जो हम बता रहे हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल हम जो बात करते हैं, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है रिज कोण। 180 डिग्री के कोण को ही 180 डिग्री ही स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक है। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का जो कोण होता है वही हमारा स्ट्रेट एंगल, ठीक। और पांचवा जो हो गया, 180 से जैसे ही हम अधिक बढ़ेंगे वो सारे कोण क्या हो जाएंगे? बृहद कोण कहे जाएंगे, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। 180 डिग्री से बड़े जितने भी कोण होंगे वो सारे कोण क्या कहे जाएंगे? रिफ्लेक्स एंगल, बृहद कोण, ठीक है। तो ये हमने बता दिया। यहाँ पे हम बताने ये जा रहे हैं कि जब 2 या 2 से अधिक कोण एक पेयर में अगर आते हैं कोण, तो इस तरह के कोण अगर पेयर में आते हैं तो जो पेयरिंग है उसको कितने कैटेगरीज में बांटा जाएगा, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है एडजेसेंट। एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं? जिसको हिंदी में कहते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण, आसन्न कोण किसे कहते हैं? जब 2 कोण इस तरीके के हों, जब 2 कोण इस तरह हो कि उनकी एक भुजा और उनके शीर्ष कॉमन हो, तो इस तरह के दोनों कोणों को हम आसन्न कोण कहेंगे। जैसे ये कोई लाइन OA है, ठीक है, सपोज OA है कोई लाइन, और यहाँ से हमने एक एंगल ड्रा किया OB पे, ठीक है, ये कोई एंगल बन गया। और एक और लाइन यहीं से हमने ड्रा की OC, ये सपोज OC है, ये जो कोण बन गया वो ये बन गया। एक कोण हमारा बना कोण COB और दूसरा बना AOB। ये हमारे 2 कोण बन गए, एक कोण ये और एक कोण ये, ठीक। ये 2 कोण बन गए। यहाँ पे हम देख रहे हैं इन दोनों कोणों में भुजा OB क्या है? कॉमन है। भुजा OB क्या है? कॉमन है, उभयनिष्ठ है, यानी भुजा OB दोनों कोणों में कॉमन है। और जो इसका वर्टेक्स है यानी शीर्ष है वो भी क्या है? कॉमन है। जो इसका शीर्ष है वही दूसरे कोण का भी शीर्ष है।
तो इस तरह के जो कोण होंगे वो आसन्न कोण कहे जाएंगे, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। आइए अगला देखते हैं। जब दो कोण इस तरीके के हों कि उनका सम जो हो यानी उनका जोड़ जो हो वो 90 डिग्री हो, तो ऐसे कोणों को हम क्या कहेंगे? कोटि पूरक कोण कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। जैसे ये पॉइंट O है, इस पे दो कोण बन रहे हैं, ये कोई कोण है, दूसरा कोण ये। यदि इन दोनों कोणों का योग 90 हो, ठीक है, तो ये दोनों कोण क्या कहे जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहे जाएंगे। जैसे ये अगर OAB है, एक कोण हमारा OAB है और दूसरा BOC है, ठीक है, तो कोण AOP, ठीक, प्लस कोण BOC अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों कोण क्या कहे जाएंगे? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहे जाएंगे। अब इससे रिलेटेड प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं। अगर मान लिया दिया हो कि 60 डिग्री एक कोण है कोई, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कोटि पूरक कोण बताइए, तो इसमें कितना जोड़ दें कि ये हमारा 90 हो जाए। तो इसमें अगर हम 30 जोड़ दें, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा ना। तो यहाँ से आप देखिए कि 60 का कॉम्प्लीमेंट्री 30 और 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60। सप्लीमेंट्री एंगल, जब दो एंगल इस तरह हो कि उनके बीच उनका जो जोड़ हो वो 180 हो, ठीक है, तो इस तरह के जो एंगल बनेंगे वो उन एंगल्स को हम क्या कहेंगे? उन एंगल के युग्म को सप्लीमेंट्री कहेंगे। जैसे अगर ये सपोज कोई कोण है, ये OAB, ठीक है, और दूसरा है BOC, ये कोई कोण है, ठीक, एक कोण ये है और दूसरा कोण ये है, ठीक, इन दोनों का युग्म को जोड़ने पर अगर 180 आता है, ठीक है, तो ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कहे जाएंगे। अब यहाँ से जैसे हमने पिछले कॉम्प्लीमेंट्री में बताया था कि अगर 110 है और हमसे पूछा जाए इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो इसमें कितना जोड़ दिया जाए कि 180 हो जाए, तो इसमें हम 70 अगर जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 70 क्या है? एक 110 का सप्लीमेंट्री है, या 110 70 का सप्लीमेंट्री है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पे देखिए, यदि कोई ये रेखा इस तरीके से खींची जाए, कोई एंगल इस तरीके से खींचा जाए, ठीक है, ये कोई कोण बनाकर, सपोज ये थीटा है, थीटा, ये पॉइंट O है, अगर पॉइंट O पर एक कोण बना AOB। अब इसकी दोनों भुजाओं को अगर हम विपरीत दिशा में बढ़ा दें, ठीक है, जैसे OA को हम आगे बढ़ा दें, ठीक, और OB को हम और इधर बढ़ा दें, ठीक, तो इसके बढ़ने से जो ये एंगल बनता है, इस एंगल का मान जो होता है इस एंगल के बराबर होता है, ठीक। यहाँ इसी को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। तो यहाँ पे अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, दोनों थीटा। अब यहाँ पे और एक सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर देखें कि अगर दो लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण ये कहे जाएंगे। ये कोण और ये कोण बराबर होंगे आपस में, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, ये दोनों शीर्षाभिमुख होंगे, ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ये तो रहा आपका एंगल और उसके टाइप्स।